घिनौना सच सामने आया है, जहां कस्मों वादों से पहले एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को अपने मोह जाल में फंसाया और फिर धोखे से उसकी अश्लील वीडियो क्लिप बना डाली। हार कर लड़की ने अपने परिजनों को इस बारे में बताया तो परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। राजधानी के चंदन नगर में रहने वाला मनिंदर सिंह अभी महज 21 साल का ही है, लेकिन उसके कारनामे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस लड़के ने कुछ अश्लील फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स वगैरह बनाए हैं, जिसके आधार पर वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था। इन सभी विषयों पर तफ्तीश चल रही है। एक निजी संस्थान से कंप्यूटर कोर्स कर रहे मनिंदर ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को अपनी बातों में बहकाया और फिर एक होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसमें उसने अपने दोस्तों को भी बंटवारे का न्योता दे रखा था। उसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। मनिंदर सिंह नामक युवक और उसके साथियों ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। उसके इस आरोप पर मुकदमा कायम किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन अभी भी आरोपी मनिंदर की मां अपने बेटे को पाक साफ बताने में जुटी हुई है। वैसे आप देखिए, अगर कुछ आपने और इंक्वायरी करनी है तो मोहल्ले से कर सकते हैं। हमारा लड़का किस नेचर का है, कैसा है, और वो बहुत अच्छा है। फिलहाल जो भी कुछ उन लोग अगर जो लड़की वाले अगर कुछ कर रहे हैं वो सब गलत है। भले ही दशहरा मनाए हमें सिर्फ एक दिन ही बीता हो, लेकिन रावण आज भी जिंदा है, जिसे टेक्नोलॉजी ने और भयावह बना दिया है। अनुराग त्रिपाठी, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता अनुराग। जी अनुराग, बताएं पूरा मामला तफसील से। देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं, ये 16 तारीख की वारदात है और कैसे एक लड़के ने एक लड़की को पहले बहकाया, फिर बहलाया फुसलाया और उसे उसके जो वीडियो क्लिप्स थे, उसके दोस्ती के नाम पे जो फोटोग्राफ्स खींचे गए थे, वो सब उसको देने के बहाने एक होटल के बाहर बुलाया गया। उसके बाद उस होटल के एक कमरे में ले जाए गए और जहाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ मुकाला किया गया और साफ तौर पर कह दें कि वहाँ पर वीडियो क्लिप्स बनाया गया। और उसके बाद जब लड़की हार गई तो उसने अपने परिजनों के आगे गुहार लगाई, आके परिजनों ने जाके FIR दर्ज कराई और अब पुलिस उनको तलाश कर रही है। सबसे बड़ी बात, जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं मनिंदर सिंह, वो महज 21 साल का है। अभी इंटर सिर्फ पास आउट था और कहें कंप्यूटर कोर्स कर रहा था एक निजी संस्थान से। लेकिन आपको बता दें कि अब जो हरकतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं इस तरह की युवा पीढ़ियों में। आज से 5-10 साल पहले जाते हैं तो कहीं भी इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती थी। आज के यूथ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आत्महत्या की प्रवृत्तियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें आत्महत्या की गुत्थियाँ सुलझती नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ, कई ऐसे मामले हैं कि जब लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, जब इस तरह के प्रेम जाल में फंस जाते हैं और निकलने की भरसक कोशिश करते हैं, निकल नहीं पाते हैं तो आत्महत्या जैसी चीज़ें अपनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, इस लड़की ने अपना हौसला दिखाया और अपने गार्जियंस को, अपने परिजनों को बताया कि उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अभिभावकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस लड़के की बात मैं कर रहा हूँ, उस लड़के के परिजनों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा लड़का बहुत अच्छा है। एक तरह से उनको अपना कपूत बेटा सपूत नज़र आ रहा था। कहीं से भी उसके साथ परिजन जो थे खड़े नज़र आए। और उसके बाद आपको बता दें, जो लड़की के परिजन थे उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात को मान लिया कि 2 साल पहले से ये दोनों लड़के और लड़की एक दूसरे को जानते थे और तब से इस तरह की बताएं दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। लेकिन कहीं से भी कोई रोक टोक नहीं, बेरोक टोक इस तरह का प्यार चलता रहा। और उसके बाद जब इस तरह की जब वारदात हो जाती है तो अचानक लड़की को याद आता है और पलटवार करते हैं। लड़की के पक्ष वाले आके FIR दर्ज कराते हैं। मैं आपको बता दूं, इस तरह की जो घटना है, जब लड़के ने कई बार उसके साथ जो हरकत की होगी तो कहीं इस तरह की नजर आई है। और लड़के की एक बात मैं और बताऊंगा कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो लड़की थी उसकी भावनाओं का एक तरह से आहत नहीं किया, उसका खून कर दिया। बड़ी गलती इस लड़के ने की। अनुराग, जानना चाहेंगे यहाँ पर आपसे हम कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये जो आरोपी लड़का है मनिंदर, इसके खिलाफ? देखिए, मामला दर्ज कर लिया गया। हजरतगंज थाने में मामला दर्ज हुआ। यहीं के एक होटल में इस तरह वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद पुलिस सर्विलांस सेल के साथ तहकीकात करने में जुटी थी। अभी शाम को हमारी पुलिस अधिकारियों से जो बात हुई है तो जितने भी लड़कों की तलाश कर रही है पुलिस, उन सब ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेस नहीं किया पा रहा है। आखिरी लोकेशन की बात करेंगे तो ये लड़के लखनऊ और उसके आसपास ही पाए गए। ये भी ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं है, युवा वर्ग हैं, तो कहीं इनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि घर से बाहर जाकर ये कहीं कुछ और भी कर सकें। और पुलिस की वारदात की बात करेंगे, पुलिस जो है तहकीकात में लगी हुई है और सुबह तक कह रही है कि हम लड़कों को खोज निकालेंगे और आरोपियों के खिलाफ
कठिन से कठिन, सघन से सघन जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक तरह की जो घटना है ये बहुत शर्मसार करने लायक है और पूरे लखनऊ का ध्यान खींच रही है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है अभिभावकों की भी है कि जो इस तरह की घटनाओं का अनदेखी करते हैं और कहीं ना कहीं ये अनदेखी उनको अब भारी पड़ रही है। जी अनामिका। जी अनुराग, जानना चाहेंगे आपसे कि कुल कितनी धारा में मामला दर्ज किया गया है और जो होटल है उसकी भूमिका कितनी संदिग्ध नजर आ रही है इस पूरे मामले में? देखिए मैं आपको बता दूं ये जो मामला है इसमें रेप का भी चार्ज लगा है, इसके अलावा एक्सटॉर्शन, वसूली जैसी और ब्लैकमेलिंग जैसे चार्जेस लगाए गए हैं लड़कों के ऊपर। खासतौर पे लड़का जो ये वीडियो क्लिप्स की बात कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं, ये पहले से बना रखी थी उसने और उसी के बलबूते उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, लगातार परेशान कर रहा था और उस लड़की ने भी हार मान ली थी लड़के के सामने एक तरह से। और जो कुछ लड़का कर सकता था उसने वो सब कुछ करके दिखाया। कहीं ना कहीं परिजनों को उसने नहीं बताया, कहीं उसको दबाव में रही और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो उसके साथ बुराई हुई और जो कुछ था वो सब कुछ सामने अब निकल के आ गया है। बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है। लखनऊ की पुलिस की बात करें, लखनऊ पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है और अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि जो कानून के गुनहगार हैं उनको सलाखों के पीछे लाया सके। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गुनहगार सिर्फ और सिर्फ ये जो लड़के हैं वो नहीं है, अभिभावक भी हैं जो ध्यान नहीं देते हैं कि इस तरह अपनी लड़कियों को और लड़कों को खुलेआम छोड़ देते हैं। कहते हैं बाहर वो क्या करते हैं। माता पिता को भी इस पूरे मामले में सतर्क रहने की जरूरत है और जो लोग इस तरह के प्रेम जाल में फंसते हैं उनको भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है राजधानी लखनऊ में, जाहिर सी बात है चौंकाने वाला मामला है। इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी माँ बाप इस आरोपी लड़के का पक्ष ही ले रहे हैं, इसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सही है। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।